बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ, नई वीडियो और रेसिपी के साथ। ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। ये देखें चाय कितनी गोल्डन कितनी अच्छी बन रही है। रोटी पर मैं घी लगा रही थी। मैंने अभी आप लोग देखिएगा आगे मेरे ब्लॉग में मैंने घी बनाया, असली घी घर में, उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी। ये मैंने दोपहर को चिकन कढ़ाई बनाई थी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिकन कढ़ाई देखें कितनी अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही दिखने में। ऑथेंटिक चिकन कढ़ाई लग रही, ब्राउन सी। चिकन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को अभी स्क्रीन पे आ देंगे, ये देखिएगा इसके इंग्रेडिएंट्स। पहले आप लोग मक्खन की रेसिपी देख लीजिए। मक्खन की रेसिपी के लिए मैंने बलाई जमा करी। पहले हम मक्खन निकालेंगे इसका, फिर हम घी निकालेंगे। बलाई जमा करी, हाफ जग मैंने इसमें बलाई अच्छे से जमा कर ली थी। जमा हो गई जब मेरी बलाई, तो मैंने इसको जो हमारा ग्राइंडर का जग होता है जूसर का, उसमें इसमें डाला मैंने, और हाफ नीम गर्म पानी, हाफ गिलास से भी कम, बहुत कम पानी डालकर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये मिक्स हो गया अच्छे से, जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप लोग इसको देखेंगे ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया मक्खन। मगर मुझे मक्खन नहीं, मुझे घी चाहिए। अगर आप लोगों को मक्खन चाहिए तो आप लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मलमल के कपड़े में रख लिएगा, इसका पानी एक्सेस और निकल जाएगा। मगर मुझे घी चाहिए था, मैंने इसका ये एक्सेस पानी निकाला हाथों की हेल्प से ही। जब मैंने इसका पानी निकाल लिया तो ये फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये मक्खन है। मगर मुझे मक्खन नहीं, मुझे घी चाहिए था। फिर मैंने फ्राई पैन में इसको डाला पकाने के लिए। और जब ये पक जाएगा तो ये हमारा घर में देसी घी बन जाएगा। देसी घी इस तरीके से बनता है, मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी, तो मुझे भी यही आता है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये देखें कितना क्रीमी सा फॉर्मिंग हो रहा है। ये हमारा मक्खन जो है अब घी बनने की रेसिपी उस पर आ रहा है। जब ये हमारा मक्खन घी की फॉर्म में आने लगेगा तो ये इस तरीके का हो जाएगा। फिर मैंने इसमें एक छोटा सा आटे का गोल सा पेड़ा सा बना के डाला था, बोल टाइप से आप लोग इसको बना लीजिएगा। जो हमारे एक्सेस पानी था ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा। जब ये ऑब्जर्व हो जाएगा तो फिर ये देखें इस तरीके का हो जाएगा, ब्राउनिश सा। ये हमारा देसी घी हो गया। जब ये घी हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम इस स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान कर और एयर टाइट बॉक्स में रख लेंगे। चाहे आप लोग किचन में रखें या फ्रिज में रखें, ख़राब नहीं होगा। 2-3 घंटे तक चलता है। मैंने इसमें रखा था और फ्रिज में रख लिया था। ये देखें कितना अच्छा बना है। अब ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दही, धनिया, ज़ीरा, कुटी मिर्च, हरी मिर्च, बहुत कम मसालों के साथ, और चिकन कढ़ाई का पैकेट। मैंने पतीले में 1 किलो चिकन डाली। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें 1 प्याज डाली और हरी मिर्चें और लहसुन, अदरक, नमक के साथ चिकन फ्राई करी। जब मेरी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई तो मैंने इसमें भी टमाटर मैंने एक तरफ थोड़े से मिक्स कर लिए थे, वो मैंने इसमें टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें धनिया और साबुत धनिया और जीरा जो है भून के पीस के फिर डाला था, और हरा धनिया, हरी मिर्च ऊपर से डालकर इसको डेकोरेट करा था। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत लग रही थी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो